क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करते हो, लेकिन महीने के आखिर में पैसा कहाँ गया इसका पता ही नहीं चलता। जिंदगी वही रहती है, संघर्ष वही रहता है और सपने भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। पैसा आप कमाते तो हैं, लेकिन जेब में टिकता नहीं। आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन कोई ना कोई जरूरत आपको वापस वर्तमान में खींच लाती है। धीरे धीरे एक सवाल मन में पैदा होने लगता है, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन हम नहीं। इस महंगाई के दौर में क्या सिर्फ हार्ड वर्क करके अच्छी जिंदगी जी जा सकती है? लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि असली समस्या आपकी कमाई नहीं है? शायद आप मेरी बात पर विश्वास न करें, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि गरीबी सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं, बल्कि एक मानसिक पैटर्न में छिपी होती है। दोस्त, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, पैसा सही दिशा में सोचने और सही फैसले लेने से आता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की गरीबी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और कुछ लोग सालों तक उसी जगह स्ट्रगल करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग समझ जाते हैं कि पैसा कैसे आता है। अगर आप भी सफल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, एक भी हिस्सा मिस मत कीजिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी समझ पूरी जिंदगी बदल देती है। क्योंकि रतन टाटा कहते थे, हार तभी होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आप मुझे सिर्फ 5 मिनट दो और मैं आपको एक ऐसी बात समझाऊंगा जो शायद किसी ने आपको पहले कभी नहीं बताई। समस्या की जड़ कहाँ से शुरू होती है? देखो, गरीब होना सिर्फ आर्थिक स्थिति नहीं है, ये धीरे धीरे एक मानसिक वातावरण बन जाता है। सुबह उठते ही दिमाग खर्चों के बारे में सोचता है, किराया, बिल, उधार और आने वाले खर्चे के बारे में। समस्या ये नहीं है कि आप पैसों के बारे में सोचते हैं, समस्या ये है कि आपका दिमाग लगातार कमी के बारे में सोचता है। और जब दिमाग कमी को ज्यादा सोचता है तो वह अवसरों को कम और खतरों को ज्यादा देखने लगता है। आप नए मौके टाल देते हैं, नई स्किल सीखने में देर कर देते हैं और छोटे छोटे फैसलों में भी जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। धीरे धीरे ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आप खुद को संभावनाओं वाले इंसान की तरह नहीं, बल्कि संघर्ष करने वाले इंसान की तरह देखने लगते हैं। और यहीं से खेल बदल जाता है, क्योंकि जब आपकी पहचान संघर्ष से जुड़ जाती है तो आपके फैसले भी उसी पहचान को मजबूत करने लगते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा कि संघर्ष मत करो, संघर्ष करो, लेकिन नई सोच के साथ, क्योंकि यह आपकी गलती नहीं है। असल में आपका दिमाग वही कर रहा है जिसके लिए आप सोचते हो। क्या इसका असली कारण पता है आपको? देखो, बहुत से लोग सोचते हैं मैं पैसे संभालने में अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझ में कोई कमी है, लेकिन सच्चाई अक्सर इससे अलग होती है। आपका दिमाग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आपने लंबे समय तक कमी और दबाव वाली परिस्थितियों में जीवन बिताया है। इसलिए आपका दिमाग खतरे को अवसर से ज्यादा महत्व देने लगता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका दिमाग पहले जीवित रहने के लिए सोचता है, विकास के बारे में बाद में सोचता है। और जब आर्थिक दबाव बढ़ता है तो यही पुराना सर्वाइवल सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यही वजह है कि कई समझदार लोग भी बार बार वही आर्थिक गलतियां दोहराते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सर्वाइवल सिस्टम काम कैसे करता है? कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग एक टॉर्च की तरह है। इसकी रोशनी सीमित है, जहाँ रोशनी पड़ती है वहीं आपका ध्यान जाता है। जब आप आर्थिक तनाव में होते हैं तो यह टॉर्च सिर्फ तत्काल समस्याओं पर फोकस करती है, जैसे आज का खर्च, इस महीने का बिल, अगले हफ्ते की जरूरत, और यहीं भविष्य धुंधला पड़ने लगता है। मनोविज्ञान में इसे स्कैर्सिटी माइंडसेट कहा जाता है, यानी कमी की मानसिकता। जब दिमाग कमी महसूस करता है तो वह भविष्य की योजना बनाने की क्षमता को कमजोर कर देता है। यानी समस्या सिर्फ पैसों की नहीं रहती, समस्या ध्यान की बन जाती है। जैसे कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक बगीचा है। गरीब सोच हर दिन खरपतवार काटती है, अमीर सोच पेड़ लगाती है। खरपतवार काटना जरूरी है, लेकिन अगर आप सिर्फ वही करते रहोगे तो पेड़ कब लगाओगे? यहीं से दोनों रास्ते अलग होने लगते हैं। मैं इसे 4 पार्ट में समझाता हूँ। पार्ट 1, हर खर्च से पहले एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये मुझे सिर्फ अच्छा महसूस कराएगा या मुझे आगे भी बढ़ाएगा? इसलिए हर खर्च को सिर्फ खर्च की तरह मत देखिए, उसे एक फैसले की तरह देखिए। पार्ट 2, भविष्य को देखने वाला बनिए। देखो, दिमाग उस चीज के लिए त्याग करना पसंद नहीं करता जिसे वह देख नहीं सकता। इसलिए अपने लक्ष्य को चुनिए और लिखिए कागज पर, माइंड में। जब भविष्य दिखाई देता है तो दिमाग उसके लिए बेहतर फैसले लेने लगता है। पार्ट 3, पहचान बदलिए। सिर्फ आदत बदलना काफी नहीं है, पहचान बदलनी पड़ती है। बस अपने आप से बोलो, मैं पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो पैसे को बढ़ाना सीख रहा है। जब पहचान बदलती है तो व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। पार्ट 4, छोटे निवेशों को गंभीरता से लीजिए। दिमाग जल्दी परिणाम चाहता है, लेकिन संपत्ति धीरे धीरे बनती है। ठीक वैसे जैसे एक पेड़ रोज बड़ा होता है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वैसे ही हर महीने थोड़ी बचत करो, थोड़ा बिजनेस में लगाओ। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। याद रखो, गरीबी हमेशा पैसों की समस्या नहीं होती, अक्सर ये ध्यान की समस्या होती है। जहाँ आपका ध्यान जाता है वहीं आपका भविष्य बनता है। खुद पर काम कीजिए, नई चीजें सीखिए, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए, क्योंकि अमीरी की शुरुआत पैसों से नहीं होती, अमीरी की शुरुआत सोच से होती है। और शायद यही वो बात है जो बहुत से अमीर लोग कभी शब्दों में नहीं बताते। तो दोस्तों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में।